वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। माफ कीजिएगा, जो विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल के अंदर, उसके लिए तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के लिए 2 मिनिस्टर यानी कि भूपेंद्र यादव और अश्वनी वैष्णव को प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं केंद्रीय नेताओं ने कल दिल्ली में महाराष्ट्र की कोर कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें फडणवीस, चंद्रशेखर और बावनकुळे राव साहेब दानवे, विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन और नई रणनीति पर इस पर चर्चा होगी। जिस तरीके से अब तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सिर्फ अगर बात करें महाराष्ट्र नहीं, बाकी राज्यों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो संयोजक हैं वो नियुक्त करे हैं, प्रभारी जो हैं वो नियुक्त करे हैं। प्रभारी और सह प्रभारियों का जो इसमें पूरा भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी उसमें शुरू कर दी है। इसमें कई सारे नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विप्लव देव और भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है हरियाणा की, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया यहां पर अश्वनी वैष्णव को और भूपेंद्र यादव को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस तरीके से अपने चुनाव की आने वाले जो राज्य हैं उस पर नज़र बनाए हुए है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव जो हैं वो महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा चुनाव में जो है वहां पर सफलता इतनी नहीं मिली जितनी उन्हें उम्मीद थी। हरियाणा में 5 सीटें गंवाई और वहीं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। उसको देखते हुए अहम ये इस वक्त फैसले किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और झारखंड के भी प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी 4 अहम राज्यों में जो इस साल में चुनाव होने हैं उसकी तैयारी अभी इसमें जुट गई है। खास इसमें यह भी होगा कि महाराष्ट्र और हरियाणा, जहां पर पार्टी को लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान झेलना पड़ा, उसकी रणनीति किस तरीके से बनाई जाएगी? निश्चित तौर पर सबसे बड़ी चुनौती ये होगी महाराष्ट्र में अगर बात करें तो कि सहयोगी दल जो है उनमें सीटों का बंटवारा किस तरह से किया जाए। अजीत पवार की जो एनसीपी है उसको लेकर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि जो रिश्ते हैं वो सामान्य नहीं है बीजेपी के साथ। मंत्री पद की बात उनकी हुई थी लेकिन उनको नहीं मिला है। इस बात को लेकर भी खटास है। राज्यसभा की सीट में जिस तरह से अजीत पवार की पत्नी को दिया गया है नॉमिनेशन, उसको लेकर भी उनकी पार्टी के भीतर कुछ खटपट चल रही है। तो ये सारी चीजें जिनको साधना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में अपनी सरकार बचाना ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। और महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव और अश्वनी वैष्णव जो कि दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरियाणा की बात करें तो वहां पर 10 साल से बीजेपी सरकार में है, वहां पर एक बार फिर से सत्ता में वापसी की चुनौती है। और अभी जिस तरह से निर्दलीय ने समर्थन वापस लिया, वहां पर सरकार जो है उसके सामने अभी बहुमत का संकट भी दिख रहा है। राज्यसभा का उपचुनाव भी जल्दी वहां पर होने जा रहा है। तो वहां पर धर्मेंद्र प्रधान को और विप्लव कुमार देव जो कि पहले से प्रभारी हैं, उनको चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह से झारखंड में शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये जिस तरह से बीजेपी ने वहां पर अपने चुनाव प्रभारी का ऐलान किया है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके बाद एक तरह से बिल्कुल संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में जल्दी ही जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, और इसीलिए बीजेपी ने वहां पर भी अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी ने अपना कोई कैंडिडेट घाटी में खड़ा नहीं किया, तो विधानसभा में देखना होगा बीजेपी क्या समीकरण साधती है, जहां तक घाटी का प्रश्न है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ जैसा आपने बताया जम्मू कश्मीर का प्रभारी बिल्कुल नियुक्त करने का बिल्कुल संकेत साफ है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सितंबर तक वहां पर जो विधानसभा चुनाव हैं वो कराए जाएं। उसको देखते हुए अखिलेश जी, कब तक ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, कयास लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इन राज्यों के चुनाव घोषित कर सकता है? क्योंकि अगर बात करें महाराष्ट्र और हरियाणा की तो अक्टूबर तक उनके चुनाव भी होने हैं। निश्चित तौर पर, और सुप्रीम कोर्ट ने जैसा आपने कहा है कि सितंबर तक विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में करवाने की बात कही थी। गृह मंत्री अमित शाह भी कई मौकों पर ये बोल चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्दी ही चुनाव कराए जाएंगे। और अभी हाल में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से काफी भारी संख्या में वहां पर मतदान हुआ, खास तौर से घाटी में, उसको लेकर के चुनाव आयोग काफी उत्साहित है। और मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी अपनी ओर से कहा था कि जल्दी जम्मू कश्मीर में अब चुनाव होंगे।